24वीं पुतली करुणावती ने जो कथा कही वह इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य का सारा समय ही अपनी प्रजा के दुखों का निवारण करने में बीतता था। प्रजा की किसी भी समस्या को वो अनदेखा नहीं करते थे। सारी समस्याओं की जानकारी उन्हें रहे, इसलिए वे वेश बदलकर रात में पूरे राज्य में आज किसी हिस्से में कल किसी और हिस्से में घूमा करते थे। उनकी इस आदत का पता चोर डाकुओं को भी था, इसलिए अपराध की घटनाएं छिटपुट ही हुआ करती थीं। विक्रम चाहते थे कि अपराध बिल्कुल मिट जाए ताकि लोग निर्भय होकर एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करें तथा चैन की नींद सो सकें। ऐसे ही एक रात विक्रम वेश बदलकर राज्य के एक हिस्से में घूम रहे थे। उन्हें एक बड़े भवन से लटकता एक कमंद नजर आया। इस कमंद के सहारे जरूर कोई चोर ही ऊपर की मंजिल तक गया होगा। यह सोचकर वे कमंद के सहारे ऊपर पहुंचे। उन्होंने अपनी तलवार हाथों में ले ली ताकि सामना होने पर चोर को मौत के घाट उतार सकें। तभी उनके कानों में स्त्री की धीमी आवाज पड़ी तो चोर कोई स्त्री है। यह सोचकर वे उस कमरे की दीवार से सटकर खड़े हो गए जहां से आवाज आ रही थी। कोई स्त्री किसी से बगल वाले कमरे में जाकर किसी का वध करने को कह रही थी। उसका कहना था कि बिना उस आदमी का वध किए हुए किसी अन्य के साथ उसका संबंध रखना असंभव है। तभी एक पुरुष स्वर बोला कि वह लुटेरा अवश्य है, मगर किसी निरपराध व्यक्ति की जान लेना उसके लिए संभव नहीं है। वह स्त्री को अपने साथ किसी सुदूर स्थान जाने के लिए कह रहा था। उसे विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि उसके पास इतना अधिक धन है कि बाकी बची जिंदगी वे दोनों आराम से गुजर बसर कर लेंगे। वह स्त्री अंत में उससे दूसरे दिन आने के लिए बोली, क्योंकि उसे धन बटोरने में कम से कम 24 घंटे लग जाते। राजा समझ गए कि पुरुष उस स्त्री का प्रेम तथा स्त्री उस सेठ की पत्नी है जिसका यह भवन है। सेठ बगल वाले कमरे में सो रहा है और सेठानी उसके वध के लिए अपने प्रेमी को उकसा रही थी। राजा कमंद पकड़कर नीचे आ गए और उस प्रेमी का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद सेठानी का प्रेमी कमंद से नीचे आया तो राजा ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी तथा उसे बता दिया कि उसके सामने विक्रम खड़े हैं। वह आदमी डर से थर-थर कांपने लगा और प्राण दंड के भय से उसकी घिघी बंध गई। जब राजा ने उसे सच बताने पर मृत्युदंड न देने का वायदा किया तो उसने अपनी कहानी इस प्रकार बताई। उसने कहा, मैं बचपन से ही उससे प्रेम करता था तथा उसके साथ विवाह के सपने संजोए हुए था। मेरे पास भी बहुत सारा धन था क्योंकि मेरे पिता एक बहुत ही बड़े व्यापारी थे, लेकिन मेरी सुखी भविष्य के सारे सपने धरे के धरे रह गए। एक दिन मेरे पिताजी का धन से भरा जहाज समुद्री डाकुओं ने लूट लिया। लूट की खबर पाते ही मेरे पिताजी को दिल का ऐसा धक्का लगा, प्राण निकल गए। हम लोग कंगाल हो गए। मैं अपनी तबाही का कारण उस समुद्री डाकुओं को मानकर उनसे बदला लेने निकल पड़ा। कई वर्षों तक ठोकर खाने के बाद मुझे उनका पता चल ही गया। मैंने बहुत मुश्किल से उनका विश्वास जीता तथा उनके दल में शामिल हो गया। अवसर पाते ही मैं किसी एक का वध कर देता। एक एक करके मैंने पूरे दल का सफाया कर दिया और लूट से जो धन उन्होंने एकत्र किया था वह लेकर अपने घर वापस चला आया। वह आदमी रोता हुआ राजा के चरणों में गिर पड़ा तथा अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगा। राजा ने मृत्युदंड के बदले उसे वीरता और सत्यवादिता के लिए ढेरों पुरस्कार दिए। उस आदमी की आंखें खुल चुकी थी। दूसरे दिन रात को उस प्रेमी का वेश धरकर वे कमंद के सहारे उसकी प्रेमिका के पास पहुंचे। उनके पहुंचते ही उस स्त्री ने स्वर्णाभूषणों की बड़ी सी थैली उन्हें अपना प्रेमी समझकर पकड़ा दी और बोली कि उसने विष खिलाकर सेठ को मार दिया और सारे स्वर्णाभूषण और हीरे जवाहरात चुनकर इस थैली में भर लिए। जब राजा कुछ नहीं बोले तो उसे शक हुआ और उसने नकली दाढ़ी मूछ नोच ली। किसी अन्य पुरुष को पाकर चोर चोर चिल्लाने लगी तथा राजा को अपने पति का हत्यारा बताकर विलाप करने लगे। राजा के सिपाही और नगर कोतवाल नीचे छुपे हुए थे। वे दौड़कर आए और राजा के आदेश पर उस हत्यारी चरित्रहीन स्त्री को गिरफ्तार कर लिया। उस स्त्री को समझते देर नहीं लगी कि भेष बदल कर आया हुआ पुरुष खुद विक्रम थे। उसने झट से विष की शीशी निकाली और विष पान कर लिया। जय श्री कृष्ण।